महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ। यह सुनते ही मैंने बताया कि मैं तो प्रयागराज से आया हूँ। तब उसने कहा, आप ही दादा हैं, मैंने आपके बारे में सुना है। उसने मेरे चरण स्पर्श किए। जब वह मुझसे बात कर रहा था तब बाबा जी ने मुझे बुलाया। मैं दौड़ कर गया। हमें उस व्यक्ति से फिर बातें करने का अवसर नहीं मिला। देर हो रही थी, हमें वापस भी जाना था। आश्रम की जीप जिस पर प्रसाद लाद कर लाया था सड़क के किनारे खड़ी थी। उस लंबे आदमी ने बाबा जी से उनके साथ आने की आज्ञा मांगी, लेकिन उससे कहा गया था कि वह कैंची आश्रम जाएं और वहां रात में रुकें। हम भूमियाधार लौटे। बाबा जी वहां मंदिर के सामने बैठकर सभी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। लंबा आदमी जिससे हम गेठिया में मिले थे उसका नाम ब्रजमोहन था। वह पैदल ही आया था और जब वहां आया तो बाबा जी ने उसे सीधे कैंची जाने और रात्रि वहां व्यतीत करने को कहा। अतः वह आगे चला गया। उस दिन देर शाम को हम लोग कैंची पहुँचे थे। ब्रजमोहन पहले ही पहुँच चुका था और मंदिर के सामने बैठा बाबा जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा जी ने वहाँ एक लड़के से ब्रजमोहन को एक कमरा देने और भोजन तैयार होने पर खिलाने को कहा। भोजन करने के पश्चात ब्रजमोहन ने बताया कि बाबा जी ने उसके जीवन की एक अत्यंत कठिन घड़ी में उसकी कैसे सहायता की थी। भक्तों ध्यान से सुनो, बताते हैं। एक गांव का वह गरीब अनाथ जैसा बालक था और जीवन की कठिनतम परिस्थिति से संघर्षरत था। तभी एक अपरिचित व्यक्ति भगवान बनकर आया और मेरे कष्टों से उद्धार किया और फिर आच्छन्न हो गया। यह घटना करीब 3 दशक पूर्व की थी। मैं जान भी नहीं सका था कि वह व्यक्ति कौन था। अब मैं एक धनी व्यक्ति हूँ। मेरा अच्छा व्यवसाय है। मेरे पास जमीन और भवनों की बहुत बड़ी संपत्ति है। मेरा ढेर सारा किराया और लगान आता है। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। यह सभी कुछ उसी अनजाने व्यक्ति की देन है जिसे मैंने लगभग 6 वर्ष पूर्व ही पहचाना है और वे हमारे बाबा जी महाराज हैं। महान संत हैं जिन्हें हम नीव करोरी बाबा के रूप में जानते हैं। जब वह यह बता ही रहा था कि कैसे उसे देहरादून स्टेशन पर बाबा जी के दर्शन हुए, उसी समय बाबा जी ने मुझे पुकारा और मुझे जाना पड़ा। ब्रजमोहन बाद में मेरी प्रतीक्षा करता रहा, किंतु अधिक देर तक मेरी प्रतीक्षा नहीं कर सका। अगले दिन प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात उसे जाना पड़ा। मुझे बड़ा मानसिक खेद था क्योंकि मैं उनकी पूरी बात नहीं सुन सका था। मुझे लगा कि जैसे मुझे किसी अज्ञात व्यक्ति ने दक्षिणेश्वर मंदिर में मुझे मंत्र दीक्षा लेने के लिए विवश कर दिया था, उसी प्रकार की कोई घटना उसके साथ भी हुई होगी। हम में से दोनों ही अपने जीवन के प्रारंभ के वर्षों में संकटपूर्ण स्थिति में थे। दोनों ही मामलों में जीवन की दशा सुदृढ़ आधारों पर रखी गई। ब्रजमोहन ने अपनी संपदा, भूमि, संपत्ति, धन और बैंक में धन के रूप में बताई थी, किंतु मैं तो उन वस्तुओं के बारे में नहीं कह सकता हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कि मैं बेगाना नहीं हूँ। बाबा जी अपने विशाल परिवार का मुझे सदस्य बनाया है। हम सब उस परिवार, संपत्ति और संपदा का लाभ एक दूसरे के साथ मिलकर उठा रहे हैं। हमें जो भी आवश्यक है वह पूर्ण सुरक्षित और वह बिना चिंता किए मिल जाता है। मेरे विचार से इससे अधिक व्यक्तियों को कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ विचार मेरे
मन में आते रहे। ब्रजमोहन हमें अपनी अधूरी कहानी सुनाए बिना ही जा चुके थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्तों रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। सिद्धि माता की जय बोलो। कैंची धाम की जय बोलो।